नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और जब जगदीप धनखड़ की बात आती है तो इनके बारे में मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि जगदीप धनखड़ को एनडीए ने क्यों चुना। पहली बात कि जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पूर्वी भारत से हो गई थी, उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू, तो कॉम्बिनेशन था कि या तो दक्षिण का चुना जाए या फिर पश्चिम का, क्योंकि पूरा पश्चिम का ये कॉम्बिनेशन था। तो एक प्रेफरेंस की वजह वो हुई क्योंकि ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। दूसरी बात जो जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि 1951 में इनका जन्म हुआ, संविधान बनने के ठीक 1 साल बाद। ये इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने आईआईटी, एनडीए और आईएएस भी किया। ये तीनों कंप्लीट जब परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने कहा कि मैंने भारत की सभी मुश्किल समझी जाने वाली परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन मैं बनूंगा लॉयर, मैं वकालत करूंगा। और उसके बाद इन्होंने वकालत शुरू किया और फिर वो जो जयपुर बार के जो बार काउंसिल है उसके ये अध्यक्ष भी बने। और जब ये पहली बार चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक मैदान में उतरे कांग्रेस के टिकट पर, तो रिकॉर्ड वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की। दूसरी बात जो जगदीप धनखड़ के फेवर में जाती है वो ये है कि जाट समुदाय से ये आते हैं। बीजेपी और जाटों का रिश्ता खास करके किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से चल रहा है, उसके बाद ये एक पैचवर्क जिसे कह सकते हैं कि एनडीए के रणनीतिकारों खास करके बीजेपी वालों के दिमाग में ये जरूर रहा होगा कि एक आदिवासी और एक जाट ओबीसी, अगर ये कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो हम पिछली बार अगर हमने किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया तो इस बार आदिवासी हो, और इस बार एक ओबीसी अगर हो, आदिवासी ओबीसी का कॉम्बिनेशन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में हो, तो हम एक मैसेज दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो जगदीप धनखड़ के फेवर में गई, बंगाल, पश्चिम बंगाल बीजेपी के रणनीति में बहुत ऊपर है। इस वजह से नहीं कि वहां चुनाव लड़ना है, इस वजह से कि जो वैचारिक लड़ाई इस देश में चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है, वहां का समाज जिस तरह का है, और जो फिर वहां जो जिस तरह से वैचारिक टकराव चल रहा है, ये एक इनपुट दे सकते हैं उपराष्ट्रपति जब ये रहेंगे तब, क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला और वो जानते हैं कि बंगाल की हकीकत क्या है। ये कानून के जानकार हैं, इनकी बुद्धि इतनी विलक्षण है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने आईआईटी, एनडीए, आईएएस सारी परीक्षाओं को पास किया, अंत में लॉयर बने क्योंकि इन्हें कानून की जानकारी चाहिए थी। ये जाट बिरादरी से आते हैं, ये पश्चिम भारत से आते हैं, ओबीसी आदिवासी कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें संसदीय परंपरा का ज्ञान है। और इस लिहाज से अगर जो कि उपराष्ट्रपति का सबसे एक महत्वपूर्ण काम में से एक होता है, ये राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, माफ़ कीजिएगा सभापति होते हैं, तो इन्हें जो राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो भी चलानी होती है। तो राजस्थान का एक जाट अगर भारत का उपराष्ट्रपति बना तो ये बीजेपी और एनडीए की रणनीति के लिए क्या फायदा दे सकता है और क्या नुकसान। दूसरी बात, अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधायक वोट नहीं करते, उसमें दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो वोट करते हैं। जीतने के लिए जो चाहिए, जितनी संख्या चाहिए, 352 शायद चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही है। लेकिन उसमें से 1 या 2 कम है सिर्फ बीजेपी के, अकेले बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए को मिला देते हैं तो आसानी से ये लोग जिता ले जाएंगे। नमस्कार।